अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। आज भी मार्केट डायरेक्शन लेस दिखाई दी, मार्केट में कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आई। 100 इंडेक्स 40,183 पॉइंट्स की बुलंदी पर गया और उसके बाद ये 39,845 की निचली सतह पर आ गया था। इसके बाद मार्केट जब आखिरी टाइम पर क्लोज़ हुई तो 40,144 पॉइंट्स के साथ बंद हुआ, जिसमें 137 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जो कल के मुकाबले में 0.34% इंक्रीज़ रहा। नाज़रीन, अगर हम बात करें ओवरऑल कंपनीज़ की तो 357 कंपनीज़ ने कारोबार में हिस्सा लिया, 245 कंपनीज़ एडवांस पर बंद हुई और 98 कंपनीज़ डिक्लाइन पर बंद हुई और 14 कंपनीज़ ऐसी रहीं जो कि अनचेंज्ड रहीं। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बात करें ओवरऑल शेयर्स की तो तकरीबन 23 करोड़ 27 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 8 अरब 54 करोड़ रुपए बनती है। नाज़रीन, इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि KSE 100 इंडेक्स की कंट्रीब्यूशन कितनी रही, तो KSE 100 इंडेक्स ने तकरीबन 15 करोड़ 65 लाख शेयर्स का कारोबार किया ओवरऑल मार्केट में, जो कि टोटल मार्केट का 67% रहा। और इसकी अगर हम मालियत देखें तो 6 अरब 33 करोड़ रुपए रही, जो कि मार्केट का तकरीबन 74% हिस्सा बनता है। अगर हम टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो सीमेंट सेक्टर ने तकरीबन 3 करोड़ 27 लाख शेयर्स के साथ मार्केट को लीड किया। दूसरे नंबर पर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ रहीं, जिसने तकरीबन 2 करोड़ 77 लाख शेयर्स के साथ कंट्रीब्यूट किया। तीसरे नंबर पर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन रहा। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ने 2 करोड़ 74 लाख शेयर्स के साथ कारोबार में हिस्सा लिया। नाज़रीन, अगर हम इन टॉप 3 सेक्टर्स की कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो सीमेंट सेक्टर में 17 कंपनीज़ ने कारोबार में हिस्सा लिया, 13 कंपनीज़ एडवांस पर, 3 कंपनीज़ डिक्लाइन पर और 1 कंपनी अनचेंज रही। अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ की तो 8 कंपनीज़ ने कारोबार में हिस्सा लिया, 4 कंपनीज़ डिक्लाइन पर और 4 कंपनीज़ ही एडवांस पर बंद हुई। अगर हम तीसरे नंबर पर बात करें टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की तो 12 कंपनीज़ ने कारोबार में हिस्सा लिया, 10 कंपनीज़ एडवांस पर और 2 कंपनीज़ डिक्लाइन पर बंद हुई। नाज़रीन, अगर हम बात करें टॉप 3 जो मार्केट लीडर्स की तो हेस्कोल ने तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख शेयर्स का कारोबार में हिस्सा लिया और इसकी अगर हम शेयर प्राइस की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करें तो 15 रुपये 65 पैसे पर ये ओपन हुआ था, फिर 15 रुपये 87 पैसे पर ये इसका हाई रहा और 15 रुपये 40 पैसे इसका लो रहा। और मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो 15 रुपये 77 पैसे पर ये क्लोज़ हुआ। कल के मुकाबले में 0.29 पैसा इंक्रीज़ हुआ, जो कि 1.87% रहा। नाज़रीन, अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर मार्केट लीडर्स की तो यूनिटी ने मार्केट को लीड किया 2 करोड़ 15 लाख शेयर्स के साथ और इसकी अगर शेयर प्राइस को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ओपन प्राइस जो थी शेयर प्राइस इसकी 16 रुपये 85 पैसे थी, हाई इसका लगा 17 रुपये 15 पैसे और लो ये गया है 16 रुपये 73 पैसे पर और ये बंद हुआ है 17 रुपये 01 पैसे पर। और इसकी जो शेयर प्राइस में जो इंक्रीज़ हुआ 0.34 पैसाज का, जो कि कल के मुकाबले में मार्केट में 2.04% इंक्रीज़ हुआ। नाज़रीन, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में TRG ने लीड किया तकरीबन 1 करोड़ 96 लाख शेयर्स के साथ और इसकी अगर हम शेयर प्राइस की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो 47 रुपये 28 पैसे पर ये ओपन हुआ था, 47 रुपये 89 पैसे पर इसका हाई गया और 45 रुपये 05 पैसे के साथ इसका लो शेयर प्राइस रही। और अगर हम बात करें 47 रुपये 60 पैसे पर यह क्लोज़ हुआ, कल के मुकाबले में ये 1 रुपया 19 पैसे इंक्रीज़ हुआ, जो कि मार्केट का कल के मुकाबले में 2.56% इंक्रीज़ रहा। नाज़रीन, अगर हम गेनर्स की बात करें विद रिस्पेक्ट टू प्राइस परसेंटेज इंक्रीज़ तो फर्स्ट ट्राई स्टार मुदारबा 1 रुपये की इंक्रीज़ के साथ 4 रुपये 99 पैसे पर क्लोज़ हुआ, जो कि तकरीबन 25.06% इंक्रीज़ हुआ। और दूसरे नंबर पर जुबली स्पिनिंग वेविंग मिल्स लिमिटेड रही 0.52 पैसाज की इंक्रीज़ के साथ इसकी जो शेयर प्राइस क्लोज़ हुई
₹3.54 रही और ये कल के मुकाबले में 17.22% इंक्रीज़ रिकॉर्ड किया गया। तीसरे नंबर पर द कार किंग्स हाईवे लिमिटेड ₹1 की इजाफे के साथ ये रिकॉर्ड हुआ ₹8.04 पर और 14.20% इंक्रीज़ रिकॉर्ड किया गया। अगर हम बात करें मार्केट लूज़र्स की तो विद रिस्पेक्ट टू अगेन शेयर प्राइस परसेंटेज, तो यूनिकैप मुदारबा ने 0.5 पैसास की डिक्रीज़ के साथ ये 0.95 पैसास पर क्लोज़ हुआ, जो कि मार्केट में -13.64% रही। दूसरे नंबर पर दाता एग्रो लिमिटेड -0.93 पैसास के साथ 9.27 पैसास पर 9.9 रुपीज़ 0.27 पैसास पर ये बंद हुआ, जो कि कल के मुकाबले में -9.12% रिकॉर्ड किया गया। तीसरे नंबर पर मेट्रो स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड रही, लूज़र्स में 0.97 पैसास की डिक्रीज़ हुई और ये बंद हुआ, इसकी शेयर प्राइस बंद हुई ₹9.97 के साथ और ये मार्केट में 8.87 की परसेंटेज डिक्रीज़ रिकॉर्ड की गई। नाज़रीन, अगर हम बात करें बोर्ड मीटिंग्स की तो कल जो होने वाली बोर्ड मीटिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स हैं, वो एंग्रो पॉलीमर की है 9:30 पर सुबह, और फिर उसके बाद जो मीटिंग है SNGPL की, जो कल भी थी, एक मीटिंग आज होना थी, ये जो हमें इत्तलात मिली हैं ये पोस्टपोन हुई। कल के ऊपर 1:30 पर ये मीटिंग होगी। फिर इसके बाद आरिफ हबीब की 1 बजे है मीटिंग, और फिर इसके बाद पाक ओमान एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ की जो मीटिंग है ये कल 2:15 पर होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और बात करेंगे एशियन स्टॉक एक्सचेंज की। वक्फे के बाद दोबारा खुशामदेद। हम बात करेंगे एशियन स्टॉक एक्सचेंज की। तो एशियन स्टॉक एक्सचेंज में ऑस्ट्रेलिया की जो मार्केट थी उसमें आज मनफी रुझान देखा गया 12.80 पॉइंट्स के साथ। चाइना की अगर हम मार्केट देखें तो यहाँ पर भी मनफी रुझान नज़र आया 18.97 की नेगेटिविटी के साथ। हांगकॉन्ग की मार्केट मस्बत रुझान नज़र आया 17.41 पॉइंट्स का। मुंबई की मार्केट में भी पॉजिटिविटी देखी गई 169.23 पॉइंट्स की। और निकी की मार्केट जो जापान की मार्केट है 24.95 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। और ताइवान की मार्केट में मनफी रुझान देखा गया 27.82 पॉइंट्स का। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। तो तकरीबन जो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ये तकरीबन 22 करोड़ 44 लाख रुपए की बनती है। और अगर हम मज़ीद डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि फॉरेन इंडिविजुअल्स ने आज 40 लाख की सेलिंग की है, फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 22 करोड़ 86 लाख की सेलिंग की है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने 81 लाख रुपए की आज परचेजिंग की है। अगर हम बात करें लोकल इंडिविजुअल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तो इंडिविजुअल्स ने आज 29 करोड़ 74 लाख की सेलिंग की है। कंपनीज़ ने 9 करोड़ 67 लाख रुपए की परचेजिंग की है। और बैंक्स और DFIs जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है 29 करोड़ 61 लाख की इन्होंने बाई की है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ जो हैं इन्होंने 8 करोड़ 34 लाख रुपए की सेलिंग की है। इसके बाद अगर हम देखें जो म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स जो इसका जॉइंट ग्रुप बनता है उन्होंने भी आज 15 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। तो ओवरऑल अगर मार्केट का हम देख रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट में सेलिंग नज़र आ रही है और जो बाइंग नज़र आई है अदर ऑर्गेनाइजेशंस में 2 करोड़ 44 लाख रुपए की। ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी अकाउंट्स ने जो बाई किए है तकरीबन 18 करोड़ 58 लाख का, और 15 करोड़ 30 लाख की बाई किया है इंश्योरेंस कंपनीज़ ने।
नाज़रीन, आज मजमूई तौर पर जो हम फ़ीपी लिपि की जो पोजीशन देखते हैं उसमें बहुत सारी सेलिंग होती हुई नज़र आई, और सेलिंग करने वाले जो इंडिविजुअल्स दोनों साइड्स पे, फॉरेन साइड और लोकल साइड दोनों साइड्स पे आज सेलिंग नज़र आई, और परचेजिंग जो किया है वो बैंक्स ने किया है, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज़ ने किया है, और उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स ने किया है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।